आप सबों को मेरी ओर से ईश्वर सहाय। जैसा कि हमारे जमशेदपुर पेरिस का प्रबंध है कि प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शुक्रवार को संध्या 6:30 बजे से हम वचन के द्वारा संगति करते हैं। आज दिन शुक्रवार है और 31 जुलाई का दिन है, जिसमें हम एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित होने पाए हैं कि हम गीतों को गाएं, परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के वचन को सुने और मनन करें। आइए आज के कार्यक्रम को इस घड़ी हम आरंभ करते हैं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जिसमें आपने फिर से हम सबों को एक साथ मिलने का अवसर प्रदान किए हैं। इस समय जब हम आपके नाम की महिमा के गीतों को गाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप अपनी अगुवाई हमें से हर एक को दीजिए। और जब हम आपके वचन पर मनन करें, स्वामी अपनी आत्मा की अगुवाई हमें से हर एक को दीजिए, ताकि आपके वचन को हम सुने और ग्रहण करें और अपने आप को, हाँ पिता, जैसे आपने हमारे लिए ठहराया है, हाँ पिता, वैसे ही हाँ पिता तैयार करने पाए। प्रत्येक श्रोतागणों को, प्रत्येक लोगों को जो इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, हम हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं स्वामी कि आज का यह कार्यक्रम हम सबों के लिए आपकी उपस्थिति, आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। सभी लोगों को और हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए, जैसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। मसीह में प्रियो, यह समय है कि हम परमेश्वर के आराधना में समय बिताएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हम कुछ गीतों के साथ में इस समय व्यतीत करेंगे। शायद हमारे लिए गीत के बोल नए हो सकते हैं और शायद हम इसे जानते भी होंगे, तो इस गीत को गाने के द्वारा से, सुनने के द्वारा से हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें, ताकि ठीक इसके बाद जब हम वचन पर मनन करेंगे तो प्रत्येक वे बातें जो हमें परेशान करती है, डिस्टर्ब करने पर है, वो हमसे दूर रहे और हम परमेश्वर की आराधना में ऐसे ही भक्ति पूर्ण हो जाए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने पाए। आइए इस समय हम कुछ गीत को गाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं मैं खुदा। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं मैं खुदा। पवित्र आत्मा
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस समय हम लोगों को एक अवसर मिला है कि वचन के द्वारा हम एक दूसरे के साथ संगति करने पर हैं। और निश्चय जब पूरा विश्व एक महामारी से ग्रसित है और हम सबों को भी बार बार इस बात की हिदायत दी जा रही है कि ऐसे समय में हमें घर में रहना ही उचित है, तो मसीह में प्रियो हमारे लिए यह एक अवसर सा हो गया है कि हम जितने अधिक वचन पर मन लगाएं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि हम सब, हमारे सभी प्रियजन, हमारा देश, सब पिता परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा से इस रोग से निजात पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। आज के वचन में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो वचन हम लोग सुनेंगे, जो हम लोग देखेंगे, वो हमारे लिए शायद नया नहीं है। कई एक बार इस वचन में हमने मनन किया होगा, हमने पढ़ा होगा। ये पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां अध्याय पहला पद से लेकर 13वां वचन तक। मत्ती उसके 25 अध्याय पहला पद से 13वां वचन। आइए समय हम एक साथ इस वचन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, या आप ध्यान से सुनिए कि वचन हमसे क्या कहता है। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे हमने इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे, आप सबों को ज्ञात हो चुका है कि यह कौन सा दृष्टांत है। जी हाँ, यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया हम सभी विश्वासियों के लिए एक मुख्य, एक उत्तम दृष्टांत है, जिसे हम कहते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत। कई एक बार इस वचन में पढ़ने के द्वारा हमने अपने विश्वास को बढ़ता हुआ महसूस किया होगा। तो मसीह में प्रियो, आज फिर से एक बार इस छोटे अध्याय में, इस छोटे क्रम में हम अपने आप को फिर से जांचने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन में मनन करें जो हमें दिया गया है। तो फिर से एक बार इस वचन को क्रमबद्ध तरीके से हम मनन करेंगे और फिर से अपने आप को जांचने का प्रयास करेंगे। और मुझे यह विश्वास है कि जब हम इस दृष्टांत को पढ़ रहे थे, आप सब ने अपने आप को जांच लिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता हूँ या जब इस वचन को सुनता हूँ तो विचार करने लगता हूँ, और आपने भी विचार किया होगा कि आप किस कुंवारियों के समान होंगे। आप भी ये विचार कर रहे होंगे।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने लिए अच्छी बातों को सुना होगा और आप सोच रहे होंगे कि हम तो उस समझदार कुंवारियों के समान हैं, या आप में से कुछ एक ऐसा विचार कर रहे होंगे कि क्या हम उस मूर्ख कुंवारियों के समान हैं, या आप यह विश्वास कर रहे होंगे कि नहीं नहीं, हम तो उस समझदार कुंवारियों के समान हैं। मसीह में प्रियो, यह दृष्टांत जो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हम मसीहों के जीवन को दर्शाता है। और कई एक बार जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें बल मिलेगा कि हम जब एक मसीही कहलाते हैं, जब हम एक ईसाई परिवार में हैं, जब हम एक मसीही विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ कैसा है। क्या यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा, जो हमारा विश्वास है, क्या हम यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन के लिए तैयार हैं, या उस तैयारी में हैं कि जब यीशु मसीह आए तो हमें अपने संग ले जाएं। ये हमें परखने और जांचने का हमारे लिए विषय है मसीह में प्रियो, क्योंकि जब ऐसे समय में जब हमारे पास कुछ काम नहीं है तो हम ज़्यादा समय वचन पे व्यतीत कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लिए चलने वाला बनाने पाए, परमेश्वर की संगति में रहने वाला बनाने पाए, और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाला बनाने पाए। क्या हम इस अवसर का उपयोग सही रीति से कर रहे हैं? हमें जांचने और जानने की आवश्यकता है। चलिए, हम लोगों ने शायद निर्णय ले लिया है कि हम उस समझदार कुंवारियों के समान हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं, अगर हम उन समझदार कुंवारियों के समान हैं तो हमारी तैयारी कैसी है, और हम अपने आप को जांचेंगे। और यह हमारे लिए अद्भुत समय है कि वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जो वचन में सुन रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 वचन से लेकर 13वां वचन तक, वहाँ पे मुख्यतः हम देखेंगे कि 10 कुंवारियों में से 5 समझदार कुंवारियाँ और 5 मूर्ख कुंवारियों का उदाहरण है, एग्जाम्पल दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। आइए हम क्रमबद्ध तरीके से हम देखेंगे कि समझदार और मूर्खों की तैयारियों में क्या अंतर है, और हम अपने आप को भी जांचेंगे कि हमारी तैयारियों में क्या अंतर है। क्या यीशु मसीह जब अनंत जीवन के लिए जो हमारे लिए वह तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए तैयार किया गया है, क्या हम वहाँ पे रहने के लिए, यीशु के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारे लिए हम एक उदाहरण में देख रहे हैं कि वह दूल्हा है, तो उनके साथ जाने के लिए जो दुल्हन जो तैयार थी, जो कुंवारियाँ तैयार थी, उनके लिए क्या क्या मुख्य बातें थी हम देखते हैं। उनके लिए मुख्य बातें थी जो जिसे हम कह सकते हैं कि यीशु के साथ जाने के लिए अनिवार्य शर्त थी, वो थी, पहला वचन लिखा है कि उन 10 कुंवारियों के वचन कहता है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहाँ लिखा है भेंट करना, अर्थात यीशु से मिलने को, अर्थात हमारी इच्छा यीशु से मिलने की होना चाहिए। तो पहला हम देख रहे हैं अनिवार्य शर्त यीशु के साथ जाने के लिए, उस अनंत जीवन में भागी होने के लिए पहला शर्त है कि दूल्हे से भेंट करने की इच्छा। उसके बाद हम देखते हैं दृश्य चिन्ह के रूप में, और क्या है, मसाले, जो हमें तीसरा वचन पर में मिलता है। मसाले
कैसा मसाला? भुता हुआ, बुझा हुआ? नहीं, जलता हुआ मसाल, है ना। हम सब ने मसाल को देखा है कि वो कैसे पकड़ा जाता है, कैसे जलाया जाता है, और जब वह जलता है तो वो कैसे दिखता है। तो हम सब इस बात को देख रहे हैं अनिवार्य शर्तों में, पहला कि भेंट करने की इच्छा, दूसरा जलती हुई मसाले, और तीसरा जो बहुत ही मुख्य है वो है कुप्पियों में तेल लेना। 3 अनिवार्य शर्त यहाँ पे हम देखते हैं जिसके द्वारा से ही एक अंतर स्थापित किया गया मूर्ख और समझदार। ये 3 जो बातें हैं, जो अनिवार्य शर्त थी यीशु के साथ जाने के लिए, हम उसे देख रहे हैं, और यही विभाजन का कार्य है कि ये 3 बातें जिसमें पाई गई वो समझदार कुंवारियाँ या दुल्हन कहलाई। हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? क्या हमारे लिए इन सारी बातों का महत्व है, या यह सिर्फ एक दृष्टांत मात्र है जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग कई एक बार पढ़े होंगे? चलिए हम अपने जीवन से भी इन बातों को और देखेंगे, और तब जाकर हम निर्णय लेंगे कि आज के इस दिन में, आज के इस समय में हम किसके समान हैं? उस 5 मूर्ख कुंवारियों के समान, या उस 5 समझदार कुंवारियों के समान? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो अंतिम बात देख रहे थे, कुप्पियों में तेल। कुप्पियों में तेल की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि मसाल के जो लौ था, जो आग था, जो फ्लेम था, उसको बनाए रखने के लिए, और यह एक दृश्य चिन्ह के रूप में था कि हम तैयार हैं। वो मसाल का लौ इस बात को प्रमाणित करता है और कर रहा है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लिए तैयारी में हैं, हम आपके साथ जाने के लिए, हम आपके साथ रहने के लिए, हम आपका उत्तम प्रबंध जो अनंत जीवन है उसमें भागी होने के लिए हम तैयार हैं। हम देख रहे हैं अनिवार्य शर्त। ये 3 अनिवार्य शर्त उस समय उन कुंवारियों के जीवन के लिए था। आज के परिवेश में हमारे लिए क्या है? हम आगे बढ़ते हैं और देखने और सीखने का और जांचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 25 अध्याय एक शब्द आया है। 25 अध्याय का पहला वचन आप अगर अपनी बाइबल देख रहे हैं तो देख सकते हैं, और सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए कि हमारा प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कर रहा है। पहला वचन का अंतिम जो शब्द है वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कहने का मतलब यह है कि अब हम तैयारी की बातों में जा रहे हैं। इससे पहले हम जो देखें वो अनिवार्य शर्त थे, अब हम देख रहे हैं कि उस शर्त को पूरा करने के लिए तैयारियां क्या होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे भेंट करने को निकली। निकलने का तात्पर्य यह है कि बाकी लोगों से अलग हुई, बाकी कार्यों से अलग हुई, बाकी समस्याओं से अलग हुई, भेंट करने को निकली। निकलने का मतलब क्या हुआ कि हम सारी बातों को और सारी चिंताओं को, सारी संसारिकताओं को छोड़ दें और यीशु से मुलाकात करने को निकले। निकलना मतलब यीशु के पास जाने के लिए हमें उन मोह माया और ऐसी बातों से अलग होने की आवश्यकता है। जैसे उन स्त्रियों ने ऐसा नहीं सोचा कि जब आएगा तब हम तैयार होंगे, तब हम अपने घर से निकलेंगे और जाएंगे। यहाँ हम तैयारी के विषय में बात कर रहे हैं कि तैयारी करने से पहले हमको संसार, शरीर की अभिलाषाओं से क्या होगा? अलग होना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम अच्छा भी बने रहें, बुरा भी बने रहें,
है ना। एक तरफ हम दूसरों को बहुत प्यार भी दिखाए और दूसरी तरफ हम किसी का अन्याय भी करते रहे, और दूसरे तरफ हम किसी को अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करें कि हम बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जीवन में झूठ की बातें हों। कहने का तात्पर्य यह है कि निकलने का मतलब यह हम समझेंगे और प्रयास करेंगे कि यीशु से भेंट करने के लिए निकलना का मतलब है हमें संसार की बातों से, संसार की अभिलाषाओं से, व्यर्थ की बातों से, लोभ से हमें अलग होने की आवश्यकता है। और यही तो तैयारी का जीवन है कि प्रत्येक दिन हम ऐसी ऐसी बातों से अलग होने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले। हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को क्रोध के द्वारा हम पाप ना कर दें। हम किसी से व्यर्थ की बातें ना बोल दें। हम किसी के प्रति कपट की बातें ना सोचें। हमारे जीवन में ईर्ष्या ना आ जाए। हम किसी से जलने ना लगे। ऐसी ऐसी बातों से प्रत्येक दिन हमें, जो हम शरीर में रहते हैं, अपने स्वभाव से लड़ते हुए अलग होने की आवश्यकता है प्रियों। क्योंकि वह दुल्हा से भेंट करने को निकली, तो हम जानते हैं कि एक दुल्हन का श्रृंगार किस प्रकार से होता है। यहाँ पे दुल्हन भेंट करने को निकल रही है। हमें भी ऐसे ही अलग होने की आवश्यकता है मसीह में प्रियो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने परिवार से अलग हो जाएं, हम अपने प्रियों से अलग हो जाएं। वचन हमें ऐसा उत्साहित और प्रेरित नहीं करता है, वरन हमें वचन इस बात से उत्साहित करता है कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं, तो संसार की व्यर्थ बातों से हमें अलग होना है। एक वचन देखेंगे और हम उत्साहित होंगे कि व्यर्थ बात क्या हो सकती है, या अलग होना हम कैसे क्या समझेंगे। जो हमें मिलता है पहला पत्रस 2 अध्याय 11वां वचन, जिसे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 11वां वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मसीह में प्रियो, उन सांसारिक अभिलाषाओं से, जैसा मैंने आपको बताया और हम जानते भी हैं। एक और वचन के द्वारा हम उत्साहित होंगे जो हमें इसी पत्रस की पत्री में मिलता है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 2 वचन, इसे भी हम पढ़ते हैं और हम उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि हम इस क्रम में हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। 2 वचन, पहला पत्रस 4 अध्याय 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। कितना अद्भुत वचन है हमारे लिए कि मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। और इसी को तो हम तैयारी कहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने को ही हम तैयारी कहते हैं। दुल्हन भेंट करने को निकली, हमको भी इन सारी बातों से निकलने की आवश्यकता है। मसीह में प्रियो, हमारे लिए अवसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला खंड जो हम देख रहे हैं, इस समय हम किन बातों को देख रहे हैं? तैयारी के विषय में, कि उन्होंने क्या तैयारी की और हमारी तैयारी आज के परिवेश में कैसी है। अगला खंड जो हमें मिलता है 25 अध्याय मत्ती 3 वचन, और वहाँ जिक्र है मशाल। मशाल के विषय में जिक्र है। अब मशाल और इसमें तैयारी क्या देखेंगे हम, या हम क्या समझते हैं? मसीह में प्रियो, यह 10 कुंवारियों का दृष्टांत पूर्णतः हमारे मसीही जीवन पर आधारित है।
हम जो एक अपने आप को विश्वासी समझते और मानते और ठहराए गए हैं, हमें इस दृष्टांत को निश्चय अपने जीवन में प्रत्येक दिन स्मरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को उस विश्वास में जो हम यीशु मसीह पर करते हैं मानते रहें और उस तैयारी में बने रहें। अगला क्रम है मसाल। तो अब मसाल और तैयारी का क्या संपर्क या क्या संबंध या कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, व्यवहारिक रूप से हम सोचने का प्रयास करेंगे। मसाल हम सबों ने देखा है। अब आप खुद ही इस बात को सोचिए और इमेजिन कीजिए कि मसाल कैसे पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? सामने की ओर और अपने आप से दूर रखा जाता है ना। अपने आप से क्या किया जाता है? दूर रखा जाता है। मसीह में प्रियो, यही तो हमारा तैयारी है। आज अगर हम इन सारी बातों को देखते और परखते हैं और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हम तैयारी करते हैं, तो निश्चय हम मसाल पकड़ने के योग्य होंगे। क्योंकि आपको यह बात अवश्य ध्यान रखना है कि यह जो उदाहरण हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने दिया, ये समझदार और मूर्ख कुमारियों के विषय में है। यहाँ समझदार और पापी कुमारी नहीं है। यहाँ धर्मी और अधर्मी कुमारी के विषय में नहीं है कि कोई पापी है और कोई समझदार है, कोई अच्छा है। इसका उदाहरण नहीं है। यहाँ उदाहरण समझदार और मूर्ख कुंवारियों का है। मसीह में प्रियो, मसाल पकड़ने का मतलब यह है कि हमारा जीवन वैसे ही अनुशासित होना चाहिए। क्या हम मसाल पकड़कर इधर कर देते हैं, अपने दाहिनी बाईं ओर करते हैं, सामने की ओर लेते हैं या अपनी ओर लाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारे अगल बगल है हम उनको घायल कर दें, या हम अपने तरफ लेंगे तो हम उस मसाल की लौ से, उस आग से खुद को घायल कर दे, हम जल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मसाल हमें उस तैयारी का जीवन में ले चलता है और बताता है जो यीशु मसीह पसंद करते हैं, जो हमारे परमेश्वर पिता के सम्मुख ग्रहण योग्य है। एक मसाल को थामे रहना एक धैर्यता का प्रमाण है ना। बिल्कुल धीरज से कि हम क्या पकड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। मसाल इस बात का प्रतीक है कि हम कितने अनुशासित हैं। मसाल इस बात का प्रतीक है कि हम कितने धीरजवंत हैं कि हम उस मसाल को पकड़े हुए हैं। यह हमारा समर्पण को दिखाता है, क्योंकि काफ़ी देर मसाल को पकड़ना है। क्या हमारे थोड़े ही प्रयास में हमारे हाथ में दर्द होने लगता है? हम लोग कई एक बार कुछ ही देरी प्रार्थना करते हैं और फिर थक जाते हैं। कुछ ही देरी घुटने में जीवन बिताना चाहते हैं और फिर थक जाते हैं। कुछ ही देरी गीत गाना चाहते हैं, फिर ऊबने लगते हैं। मसीह में प्रियो, मसाल इन्हीं बातों को हमें अभ्यस्त कराने के लिए एक दृश्य चिन्ह है कि यीशु से मिलने के लिए वो मसाल हमारे हाथ में होना चाहिए, अर्थात वो तैयारी का जीवन होना चाहिए जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं, धीरजवन होते हैं। हमारा समर्पण उस मसाल के द्वारा से दिखने पाता है कि हाँ, हम यीशु मसीह आपके साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम तैयार हो रहे हैं। वह मसाल हमें इस बात की ओर अग्रसित करता है प्रियो कि हम कितने तैयार हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है ना, अभी बहुत समय है, आगे चलेंगे ना, तब हम मनन करेंगे, तब हम जानेंगे, या थोड़ा और हमारा उम्र हो जाएगा तब हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। नहीं, आज और अब, वरन इसी घड़ी वह समय है कि आप मसाल को थाम लें। मतलब वह परिपक्वता के जीवन को उस विश्वास से ग्रहण करें, उस समर्पण के साथ ग्रहण करें जो यीशु मसीह आप में, मुझ में देखना चाहता है। हमें इन बातों की आवश्यकता है।
मसाल, जो एक दृश्य रूप है, क्या हमारा समर्पण, हमारा कमिटमेंट इस प्रकार का है? क्या हमारी तैयारियां जैसे मसाल पकड़ने की होती है हमारे लिए वैसा है? हमें जांचने और जानने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग मसाल के विषय में जब देख रहे हैं तो एक वचन के द्वारा उत्साहित होंगे जो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय 14 पद से 18वां वचन तक। इसे मैं पढ़ता हूँ और ये कई एक बार आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है। हम बात कर रहे हैं समर्पण का जीवन का, हम बात कर रहे हैं मसाल पकड़ने का, हम बात कर रहे हैं तैयारी का। तो हमारी तैयारी कैसे है होनी चाहिए हम लोग सब जानते हैं। वचन हमसे कहता है इफिसी 6:14 से 18वां वचन, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कितना अद्भुत वचन है जो शायद हम मसीही विश्वासियों के लिए नया नहीं है। यहाँ पे कितना अद्भुत बात लिखा है कि ढाल लेकर क्या रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। मसाल पकड़कर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, अर्थात इन सारी तैयारियों को हमें अपने में रखने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, यदि आपने यह निर्णय लिया है कि आप तो वो समझदार कुंवारियों में से है, तो आपको इस बात की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे प्रभु के पास जाने की इच्छा को रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक बहुत ही अहम तैयारियां हैं जिसके कारण से ही डिवीज़न हुआ, जिसके कारण से ही विभाजन हुआ। क्या विभाजन? समझदारी और मूर्खता का। मसीह में प्रियो, अहम तैयारी क्या है? बहुत ही मुख्य तैयारी जो हमें मिलता है मत्ती 25 उसका 4 वचन में, वो है कुप्पी का तेल। कुप्पी का तेल की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है कि वह जो मसाल है, जो मेरा समर्पण है, जो मेरी तैयारी है, उसका लौ, उसका फ्लेम जलता रहे, उसका फ्लेम, उसमें जो आग, उसकी जो रोशनी जलती रहे, निकलती रहे। यह हमारे तैयारी का दृश्य चिन्ह है कि हम तैयार हैं कि नहीं। अब इस कुप्पी के तेल को हम देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। यह कुप्पी का तेल हमारे लिए क्या हो सकता है? हमें फिर से अपने आप को जांचने और जानने की आवश्यकता है। मसीह में प्रियो, हम सब इस संसार में हैं और सब प्रकार की परेशानी, चिंताएं, तकलीफ़ें हमें घेरती रहती है, बीमारियां घेरती रहती है, लेकिन ऐसे समय में भी हमें स्थिर और परमेश्वर पर विश्वास रखकर आगे काम करने की आवश्यकता है। सब कुछ पिता परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कर दिया है, हमें उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। अब इस कुप्पी के तेल को हम कैसे समझ सकते हैं? ये क्या हो सकता है? हम सब इस वचन को जानते हैं जो हम पढ़ेंगे इस घड़ी, जो हमें मिलता है गलाती 5 उसका 22 पद से लेकर 24 पद तक। हम सब इस वचन को जानते हैं और जैसे मैंने वचन कहा, आपको यह वचन याद भी हो गया होगा।
कि यह क्या लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहने का मतलब यह है कि यह जो आत्मा का फल है, यह हमारे लिए वह कुप्पी का तेल है जिसके द्वारा से हम उस तैयारी में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि जब हम तैयार होते हैं तो परेशान हो रहे हैं, तो हमें क्या है, इस प्रकार प्रेम होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, नम्रता, संयम। ये सारी बातें वो फ्लेम है, वो आग है, वो मसाल का आग है जो हमें प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है कि हम, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, या मेरी दुल्हन है जिसमें ये आत्मा के फल दिख रहे हैं। और निश्चय मानिए, जब इस तैयारियों का जीवन हमारा होता है, यीशु मसीह हमें अपने संग ले जाएंगे उस अनंत जीवन के लिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जिसके लिए हम तैयारी में हैं। हो सकता है कि हम शायद अपने आप को समझदार समझ रहे होंगे, लेकिन क्या हमारी तैयारी मूर्खों के नहीं तो नहीं? कहीं हम अपने आप को मसीही, एक ईसाई समुदाय, कलीसिया में रहने वाला जान तो सकते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में आत्मा के ये 9 फल काम कर रहे हैं? क्या जब हमें प्रेम दिखाना होता है, क्या हमारे हृदय से प्रेम उमड़ता है? क्या हम दूसरों की भलाई कर पा रहे हैं कि सिर्फ अपनी चिंता करते हैं? क्या हम दूसरों के लिए दया कर पा रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए न्याय की मांग करते हैं लेकिन अपने लिए दया चाहते हैं? मसीह में प्रियो, हमें इन सारी बातों को देखने की आवश्यकता है, और यही हमारी तैयारी है जो यीशु मसीह हम में देखना चाहता है। वह कुप्पी का तेल हमारा समर्पण रूपी मसाल में कितना है? क्या हम प्रेम कर पा रहे हैं? क्या हम में वो धीरज है? हमें जांचने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 25 अध्याय 5वां वचन में एक बहुत ही अद्भुत बात है मसीह में प्रियो, जो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं और हम जानते भी हैं चूँकि हम संसार में हैं। वहाँ पे क्या लिखा है कि 5वां वचन, मत्ती 25 5वां वचन, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आने में देर होना यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा प्रभु हर एक से प्रेम करता है और अवसर देता है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के द्वारा एक संगति में आने का प्रयास करें, और उसी विश्वास में, उसी प्रेम में, जैसा यीशु मसीह कलीसिया रूपी दुल्हन को देखना चाहता है, हम सब अपने आप को तैयार करें। हो सकता है जब हम संसार में हैं, ऐसा हो सकता है, वचन लिख रहा है यहाँ पे, कि आने में देर हुई। हो सकता है हम संसार में हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हैं, और हम सोच रहे होंगे कि मेरा सिचुएशन, मेरी समस्या तो सबसे अलग है। लेकिन हमारा यीशु मसीह सभी बातों को जानता है, और बाइबल का परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि उन समस्याओं को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर ख़त्म करें, क्योंकि बाइबल में हर एक बातों का उपाय वर्णित है। और हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें अगुवाई देने के लिए तत्पर और तैयार है कि कैसे हम चुटकी बजाते, पलक झपकते हम इन सारी परेशानियों से अलग हो सकते हैं, इन सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। हमारा प्रभु इतना महान है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जब आने में देर हुई, और लिखा है वो सब के सब सो गई।
ऊँघने लगी और सो गई। आज हम भी शायद विश्राम की अवस्था में हो सकते हैं, शायद ऊँघने वाली अवस्था में हो सकते हैं कि ऊँघ रहे हैं और कितना करेंगे और कितना प्रार्थना करेंगे और कितना बाइबल पढ़ेंगे। मसीह में प्रियो, हम संसार में हैं, ऐसा हमारे साथ हो सकता है। हम अपने आस पड़ोस चिंताओं को देखते होंगे, परिस्थितियों को देखकर ऊँघ जाते होंगे, परिस्थितियों को देखकर हम थक जाते होंगे और सोने का मन करता होगा। यहाँ पे वैसे ही उन सभी लिखा है, सबको ऐसा हुआ। और मैंने पहले ही कहा, ये कोई विश्वासी और धर्मी अधर्मी के विषय में नहीं, ये मूर्ख और समझदार के विषय की बात है। अगर हम समझदार भी हैं तो हम संसार में रहते हुए हमारे साथ ऐसा समय होता है कि हम पिछड़ जाते हैं, हम तकलीफ़ में आ जाते हैं और फिर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर देते हैं, पाप कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु हमें अवसर देता है कि फिर से आ जाओ, आप फिर से मेरे साथ संगति में आ जाओ, फिर से मुझसे बात करो और आगे बढ़ो और अपने आप को तैयार रखो। ऐसा हो सकता है। एक वचन के द्वारा हम इस बात से भी उत्साहित होंगे जो हमें मिलता है लूका 21:34 से 36वां वचन। लूका 21 अध्याय उसका 34 से 36 वचन तक हम देख रहे हैं कि आने में देर हुई और ऊँघने लगी और सो गई। हम भी आज ऐसे ही करते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बताता है? लूका 21 अध्याय 34 से लेकर 36वां वचन तक। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन का खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कितना अद्भुत बात है। लिख रहा है कि ऐसा परिस्थिति होगा, लेकिन जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि सब आने वाले घटना ये आएगी, ये होगी, हम सोएंगे, हम सो जाएंगे, हम ऊँघने लगेंगे, ऐसा होगा। लेकिन वचन बताता है कि हमें इससे बचने का भी उपाय है, ताकि हम मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह अर्थात कलीसिया का दुल्हा अर्थात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु के सामने हम खड़े होने के योग्य रहें। ऐसा हमारा प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है। क्या हम अब भी उस समझदार कुमारियों में गिन रहे हैं? हम अपनी तैयारियां को देखें, हम अपने आप को आंकलित करें और अपना जजमेंट खुद आज इस समय बनाएं और अपने आप को तैयार करें कि हम उस मूर्ख के समान होंगे या उस समझदार के समान। एक विशेष और अहम बात जो एकदम अंतिम खंड है, हम आज के वचन को विराम देने से पहले, समाप्त करने से पहले हम इसको देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों को मदद करें या दूसरों की मदद लें। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 8वां और 9वां वचन। वहाँ पे क्या था कि जैसे दूल्हा का आने का शब्द हुआ और वो जो जिनके पास कुप्पियों में तेल नहीं था वो मांगने लगी, समझदार कुमारियों से मांगने लगी कि मुझे दे। तब उसने क्या कहा कि कदाचित हम दोनों के लिए कम हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारे लिए भी पूरा नहीं होगा और मेरे लिए भी पूरा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये आज का वचन है, ठीक है हम सुन लिए, लेकिन हम आने वाले समय में देखेंगे और फिर कोई और अवसर मिलेगा तब अपने आप को तैयार करेंगे, तो मसीह में प्रियो यही उदाहरण जो यीशु मसीह ने दिया आपके उस विचारों का खंडन करती है कि आप
उस समय अगर आप सोचेंगे कि कोई मेरा मदद कर दे या बाइबल से हमको वचन मिल जाए या कोई और परमेश्वर के सेवक हमारे सहायता कर दे या मेरे अपने लोग या मेरे परिवार के लोग मेरी मदद करें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हर एक काम का एक अवसर है। वहाँ पे हम दूसरों की सेवा नहीं ले पाएंगे, हम दूसरों से उधार मदद हम नहीं ले पाएंगे। हमें अपने लिए अपने कुपियों में तेल स्वयं से भर कर रखना होगा। हम किसी और की मदद नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आज हम लोग सुन लिए हैं और आने वाले समय में ठीक है हम ऐसे तैयारी करेंगे, तो आपके इस विचार को यह परमेश्वर का वचन खंडित करता है और उत्साहित करता है कि आज ही आप इन बातों को अपने जीवन में जांचें और इसके अनुसार अपने तैयारियों में आगे बढ़ें, ताकि आप उन मूर्खों के समान ना हो वरन उस समझदारों के समान हो, जो जब उसका दूल्हा आया तो क्या था, उनकी मसालें जल रही थी, उनके मसालों में लौ था और वे उपलब्ध थी, वे तैयार थी। कहीं ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह उस अनंत मिरास के लिए हमें लेने आए तो हम तेल लेने चले गए, हम कुपियों में तेल भरने चले गए। हमारे लिए ऐसा ना हो, इसलिए आज वरन अब हमें इस बात को जांचने और जानने की आवश्यकता है। एक अहम बात और भी है इसमें कि इसमें कोई सुंदरता की चर्चा नहीं है कि आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना गीत गाते हैं या कैसे दिखते हैं या कैसे रहते हैं, इस बात की चर्चा नहीं है, क्योंकि यह उदाहरण पूर्णतः व्यक्तिगत है कि आपको व्यक्तिगत रूप से तैयार होना है। आपको अपना मसाल स्वयं पकड़ना है, आपको अपना तेल अपने पास स्वयं रखना है, आपको यीशु मसीह आने के समय स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। यहाँ आखिरी वचन में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ लिखा है कि दूल्हा आया और जो उपस्थित थे और उनके साथ में गई और द्वार बंद हो गया। और सबसे अद्भुत बात हम देखते हैं कि वहाँ लिखा कि 12वां वचन, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना कठोर वचन किसके लिए? उन मूर्खों के लिए जो शायद तैयार तो हुई, जो शायद संसार की बातों से अलग तो हुई, लेकिन स्थिर बनी नहीं रही। तो क्या हमारा जीवन कैसा है? हमें जांचने, जानने और अपने आप को सतर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारे लिए ठहराया है। यह उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है, या हमारे जीवन के लिए, एक मसीही विश्वासी जीवन के लिए सटीक उदाहरण है। हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है, हमें तैयारी होने की आवश्यकता है, ताकि इसके द्वारा से हम यीशु मसीह के साथ एक संगति में जाने पाए, हम यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन में भागी होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को उत्साहित करें, अपनी अगुवाई प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में आपने अपने अनमोल वचन के द्वारा से जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, हमें मनन करने का अवसर दिया है। इस समय हमने आवश्यक शर्तों के विषय में और तैयारियों के विषय में मनन किया है। पवित्र आत्मा पिता, हम में से हर एक को अपनी अगुवाई दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में रहकर हर एक बातों को समझें और हर एक बातों को परखें और जांचने और जानने के द्वारा से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने पाए। हमें से हर एक को जो इस वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, आपकी आशीष, आपकी अगुवाई हो और प्रत्येक जन आपके वचन के द्वारा से, हाँ पिता, संभलने पाए, आपके वचन के द्वारा से आशीषित होने पाए। प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप शून्य दय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। मसीह में प्रियो, यह अवसर हमें जब दिया गया है तो आइए एक विशेष प्रार्थना हम अर्पण करें जो कोरोना महामारी से ग्रसित है,
वैसे सब लोगों को हम स्मरण करेंगे और वैसे सब लोगों को हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जो इस महामारी से निजात दिलाने के लिए अपने परिश्रम को कर रहे हैं, अपने विचारों को दे रहे हैं, अपने आप को खर्च कर रहे हैं। वैसे सब लोगों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबों को इस पृथ्वी पर जीवित रखा है और अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबों को ऐसा अवसर देते हैं कि हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम निवेदन करते हैं इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और तमाम लोगों को जो आपके स्वरूप और आपके समानता में सृजे गए हैं स्मरण करते हैं, जो इस समय में कोरोना महामारी से ग्रसित है और हॉस्पिटल में है, अन्य अन्य स्थानों में है। हम ऐसे सब लोगों के लिए निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपकी चंगाई यीशु मसीह के नाम से आनी पाए और पिता, और जो चंगाई के माध्यम है जो आपने प्रबंध किया है, जो डॉक्टरों के द्वारा से दी जा रही है, चाहे अच्छा भोजन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे अच्छा रख रखाव हो, वो सब यीशु मसीह के नाम से आशीषित किए जाए और प्रत्येक लोग प्राणदेह आत्मा में सुरक्षित और भले चंगे हो जाएं। वर दीजिए पिता, इस कोरोना महामारी से हमें पूर्णतः निजात दिलाइए, ताकि यह जो हमारे जीवन को ख़त्म करती और पृथ्वी पर के जीवन को समाप्त कर देती है, हाँ पिता, हम ऐसे ना हों, वरन हम आप पर विश्वास रखें और इस महामारी से निजात पाएँ। प्रत्येक उन सेवा करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मियों और वार्ड अटेंडरों और वैसे तमाम लोग जो दृश्य और अदृश्य रूप में कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था में हैं, हम हर एक को नाम बनाम हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन पे यह भार और ये जिम्मेदारियां दी गई है, उन सब लोगों को हम स्मरण करते हैं। प्रत्येक अधिकारियों पर, चाहे वो तालुक लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, चाहे हाँ पिता राज्य, चाहे हाँ पिता नेशनल लेवल के सभी अधिकारियों को हम नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो इस बीमारी से उपाय के लिए जूझ रहे हैं, निपट रहे हैं, तो अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य में होकर उनकी अगुवाई कीजिए कि वो सटीक कार्य करने के द्वारा से हम सबों को, हाँ पिता, इस बीमारी से निजात दिलाने पाए। हम वैसे सब लोगों को जो आगे बढ़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तन मन और धन और परिश्रम से इस कार्य में लगे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपके आशीष, आपकी बरकत, आपकी सुरक्षा उनके जीवन में होने पाए। हम निवेदन करते हैं पिता, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, जिन्हें हम जानते अथवा नहीं जानते हम स्मरण करते हैं, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आप प्रबंध कीजिए और होने दीजिए कि वे सब चंगे हो जाएं और आपके नाम को महिमा दें। हम निवेदन करते हैं पिता, आप हर एक के संग साथ हो लीजिए, अपने कार्यों में बढ़ने में अगुवाई कीजिए कि सभी जन प्राणदेह आत्मा में सुरक्षित रहे, भले चंगी रहे और जीवित रहकर आपके नाम को महिमा दे। सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने जैसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। आइए हम समापन प्रार्थना की ओर जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में आनंद के सुसमाचार कार्यक्रम के द्वारा हम सबों को एक संगति होकर आपके सम्मुख आने का प्रयास, हाँ पिता, आपने हमें दिया है और हम सब ने बड़े विश्वासी मन से आपके वचन को सुना है और ग्रहण किया है। हमने सच्चे हृदय से आपकी आराधना की है। हम निवेदन करते हैं कि हम सब का विश्वास,
हम सब का समर्पण आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी प्रार्थनाएं जो व्यक्तिगत रूप से हम अर्पण करते हैं आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य हो, और हम सब ऐसे ही वचन के संगति के द्वारा से एक दूसरे को उत्साहित करें और आपके वचन के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को फलवंत और मजबूत करने पाए। हम सब ने जब आपके वचन को सुना है और आपके नाम की महिमा की है, हम निवेदन करते हैं आप सब प्रकार की आशीषें हम सब के जीवन में बहुतायत से दीजिएगा, ताकि हम आपके वचन में बने रहें, आपके कार्यों को करते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आपके नाम को महिमा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमेन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, एक साथ अंगीकार करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमेन। अनुग्रह वचन एक साथ हम अंगीकार करें, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमेन। सबों को यीशु सहाय, और परमेश्वर आप सबों को आशीषित और अनुग्रहित करें, आमेन। धन्यवाद। जैसे फिर से